सो फाइनली 30 सितंबर से लेके 14 नवंबर तक जो एसएससी एमटीएस के पेपर चले वो अब हो गए हैं खत्म। तो सबसे पहले सभी बच्चों को जिन्होंने भी एमटीएस की तैयारी की है मैनी कांग्रेचुलेशन, बहुत सारी गुड विशेष, सभी को ब्लेसिंग्स, सभी के रिजल्ट्स अच्छे रहें। तो जितने भी बच्चे हैं जो पेपर देके आ चुके हैं, अब सभी का यही एक ही क्वेश्चन है कि मैम पेपर दे दिया, अब कट ऑफ का क्या कट ऑफ रहेगी, हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, सभी के मन में होता है। जब मैं अपने टाइम में पेपर दिया करती थी तो मेरा यही क्वेश्चन होता था घर आके कि कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या रहेगी, वो सभी के साथ होता है, ये नेचुरल है। तो हमने ये जो वीडियो आज का निकाला है, इस सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को एंड तक देखना है, जरूरी है, कंपलसरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी डेटा को इकट्ठा किया है। डेटा इकट्ठा कर ये डेटा कैसे इकट्ठा किया, जो 45 डेज से एमटीएस के एग्जाम्स चल रहे थे उसकी हर शिफ्ट को हमने डिटेल में एनालिसिस किया है। बहुत सारे बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़े हैं, उनसे भी पूछा, उनके भी रिव्यूज लिए हैं। तो सारे डेटा को इकट्ठा करके इस वीडियो को हमने अपना स्पेकुलेशन निकाला है कि इस साल की कट ऑफ क्या जाएगी। और मानिए ये वीडियो आखिर तक देखना है, आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, टाइम फालतू में वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप देखें तो 20 के अंदर ना आपकी जो वैकेंसीज थी वो कितनी थी, 3900 थी, ठीक है। 45 लाख उसमें फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। 21 के अंदर 7700 वैकेंसीज थी और 39 लाख इसमें फॉर्म भरे गए थे। 22 को देखो ध्यान से, 22 के अंदर क्या हुआ, 12,500 आपके अंदर आपके पास में वैकेंसीज आई, और टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो कितने थे, 54 लाख, 54 लाख आपके पास में फॉर्म भरे गए थे। अगर हम 22 को, ठीक है, 23 छोड़ दो क्योंकि 23 में तो वैकेंसी थी बहुत कम थी, है ना, और 26 लाख की फॉर्म भरे गए थे। 22 को अगर हम 24 से कंपेयर करें, क्योंकि अब तो हम 24 के पेपर की बात करेंगे, 24 की कट ऑफ की बात करेंगे, तो 22 को 24 से कंपेयर करिए। 22 से अगर हम 24 के अंदर जाएं तो 3000 यहाँ पे देखिए वैकेंसीज आपकी क्या हुई है, कम हुई है। 3000 वैकेंसीज का यहाँ पे डिक्रीजिंग हुई है। फॉर्म देखिए 54 लाख से क्या हो गए, 57 लाख भरे गए। तो आप ये मान सकते हो मोटा मोटा कि 3000 वैकेंसीज के अंदर, ठीक है, 3 लाख बच्चे ज्यादा हुए, यही हुआ है। अगर इस तरह से अगर इसको हम देखें तो कट ऑफ जो 22 की रही, क्योंकि लमसम सेम ही रहेगा आंकड़ा, तो अगर हम देखें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो 2022 के अंदर कितनी रही थी, 125, ईडब्ल्यूएस की 122, ओबीसी की 124, एसटी और एससी की 120, 112 रही थी। ये तो थी जो हम जो ये कट ऑफ कर रहे हैं, जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो कट ऑफ थी 22 की, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद में ये फाइनल कट ऑफ थी। आप समझ पा रहे हैं, ये फाइनल कट ऑफ थी। अब जो हम स्पेकुलेशन करेंगे, जो हम आइडिया लगाएंगे, ये जो कट ऑफ का आइडिया हम लगा रहे हैं 2022 का, ये फाइनल कट ऑफ है नहीं ना, अभी एसएससी की तरफ से तो कुछ आया नहीं है क्योंकि पेपर ही खत्म हुआ अभी। तो आप ये मान के चलिएगा कि हम जो यहाँ पे स्पेकुलेशन करेंगे ये एक आइडिया है कट ऑफ का। 2022 के अंदर क्या कट ऑफ रहेगी, मानो पेपर हुआ था आपका इजी, ठीक है, फिर आपका हुआ था मॉडरेट, फिर आपका हुआ था टफर साइड में, जो हार्ड जिसे शिफ्ट बोलते हैं, 3 लेवल में होता है पेपर, ठीक है। इसके बाद में क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन होती है, ठीक है, ये हर साल होती है नॉर्मलाइजेशन। तो इसका जो बेनिफिट है ना, मॉडरेट और हार्ड वालों को ज्यादा मिलता है। अगर मान लो किसी बच्चे के 110 नंबर हैं तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद में आप ही मान के चलो 15 से 20 नंबर आपके बढ़ेंगे। तो जिस भी बच्चे के, मान लो जनरल कैटेगरी की बात करें तो किसी भी बच्चे के 110 नंबर आ रहे हैं तो उसके 15 से 20 नंबर यहाँ बढ़ेंगे। मान लो 20 नंबर बढ़ गए तो उस बच्चे के टोटल नंबर कितने हो गए, 130। समझ पा रहे हो आप? तो जो 2022 की जो कट ऑफ है, आप ये कट ऑफ की बात करें, ये फाइनल कट ऑफ थी, नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ थी। अब मान लो किसी बच्चे के यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 110 आ रहे हैं तो वो इसके अंदर 20 नंबर अपने और जोड़ ले, ठीक है, फिर देखें कि मेरा रिजल्ट कितना रहेगा। अगर उस बच्चे के मार्क्स मान लो 130 से 125 आते हैं जनरल कैटेगरी में, तो इसका मतलब वो अपने आप को सेफर जोन में माने कि मैं सेफ हूं। और वो अगर किसी ने हवलदार के पेपर दिए हैं तो वो हवलदार की अपनी फिजिकल की तैयारी करे, क्योंकि सबसे पहले रिजल्ट तो हवलदार का ही आएगा, और फिजिकल की जम के तैयारी करिए क्योंकि कभी भी आ सकता है। तो जैसे हमने जनरल कैटेगरी किया वैसे ही आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एसटी और एससी में भी अपना आइडिया लगा सकते हैं। जिन बच्चों के मार्क्स 125 से 130 के बीच में रह रहे हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करें तो वो अपने आप को सेफर जोन में मान सकते हैं। तो हमारे हिसाब से जो हम एक स्पेकुलेशन निकाल रहे हैं, कट ऑफ 2022 से थोड़ी ज्यादा ही रहेगी, मतलब उतनी तो रहेगी, उससे थोड़ी ज्यादा रहेगी। 125 है मान लो जनरल वालों की, तो हो सकता है इस साल 130 चली जाए,
ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 122 है तो ये भी 128, 127 और 128 के बीच में जा सकती है। इसी तरह से आप ओबीसी और एसटी और एससी की भी निकाल सकते हैं। तो ये था कट ऑफ के ऊपर हमारा आइडिया, हमारा स्पेकुलेशन। और फाइनल कट ऑफ तो अब एसएससी जब देखेंगे, आंसर शीट आपकी आएगी विद इन 10 डेज में आ जाएगी, होपफुली 20 से 25 की तारीख के बीच में आ जानी चाहिए। तो जब आपके आंसर की आ जाएगी तब आपको फाइनल एक आइडिया भी मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।